welcome to my channel. Today's topic is all about hospital. Means हॉस्पिटल्स में कितने विभाग होते हैं और कौन से विभाग में किन पेशेंट्स को एडमिट किया जाता है, इसके बारे में आज हम लोग जानकारी हासिल करेंगे. लेट्स बिगिन. हॉस्पिटल्स में एंट्रांस करने के बाद सबसे पहला डिपार्टमेंट होता है ओपीडी, आउटर पेशेंट डिपार्टमेंट, जिसे हिंदी में बाहरी रोगी विभाग कहते हैं. पेशेंट्स जब चल के आते हैं तो वो पहले ओपीडी में जाते हैं. ओपीडी में जाने के बाद डॉक्टर्स उन पेशेंट्स का इन्वेस्टिगेशन करते हैं. आफ्टर इन्वेस्टिगेशन स्टेप बाय स्टेप उनका टेस्ट वगैरह सब किया जाता है. अगर सब नॉर्मल है तो फिर डॉक्टर सिर्फ मेडिकेशन करके उन्हें डिस्चार्ज कर देते हैं और वो पेशेंट्स वापस घर आ जाते हैं. ओपीडी के पेशेंट्स को भर्ती नहीं लिया जाता है, वो सिर्फ अपने आप को इन्वेस्टिगेट कराने आते हैं. अगर वो सब नॉर्मल है, अगर थोड़ी सी अगर उनमें एबनॉर्मेलिटीज़ हैं तो उनको मेडिकेशन के द्वारा फिर डॉक्टर्स उनको ट्रीट करते हैं. ओपीडी में इन्वेस्टिगेशन के बाद यदि किसी पेशेंट्स में डिजीज़ बढ़ गई है या हेल्थ इश्यूज़ बढ़ गए हैं तो ऐसे में डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं उन पेशेंट्स को भर्ती लेने का, यानी कि एडमिट होने का. और एडमिट होने के विभाग को कहते हैं आईपीडी, इन पेशेंट सर्विस, यानी कि भर्ती रोगी. जो पेशेंट्स मतलब ओपीडी से दिखा के चले जाएँ, जो पेशेंट्स बाहरी हो, जो दिखा के इन्वेस्टिगेशन करा के चले जाए, उनको ओपीडी कहते हैं. और जो पेशेंट्स भर्ती हो जाए, जिनको एडमिट कर लिया जाए, उनको आईपीडी पेशेंट्स कहते हैं. अब हमारा नेक्स्ट विभाग है इमरजेंसी वार्ड, जिसे कि आपातकालीन विभाग कहते हैं. ऐसे पेशेंट जो खुद से चलने में असमर्थ हो, जिन्हें लाया जाए, जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं, जिन्हें ब्रेन स्ट्रोक हो गया हो, हार्ट अटैक आ गया हो या फिर मेजर एक्सीडेंटल केस हो, ऐसे में जिनको लाया जाए, जिन पेशेंट्स को बाहर से, उनको सबसे पहले इमरजेंसी वार्ड में रेफ़र किया जाता है. अब हमारा जो नेक्स्ट विभाग है, इमरजेंसी वार्ड से अगर किसी पेशेंट्स को एडमिट कराया जाता है तो वो उनको अधिकतर आईसीयू में रखा जाता है. आईसीयू मीन्स इंटेंस केयर यूनिट, जिसे कि गहन देखभाल विभाग भी कहते हैं. ऐसे विभाग में एनी टाइम डॉक्टर्स और नर्सेस मौजूद रहते हैं, जो कि पेशेंट्स को टाइम टू टाइम मेडिकेशन कराते हैं और उनकी उच्च देखभाल की जाती है. और बहुत सारे ऐसे मैकेनिकल टूल्स हैं जो कि जीवनदायी होती है उस विभाग में. और आईसीयू को बहुत ही मेजर माना जाता है, क्योंकि आईसीयू सबसे ऊपर है, क्योंकि उसमें अधिकतर ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो काफ़ी सीरियस होते हैं, सीरियस कंडीशन में होते हैं, उनको आईसीयू में रखा जाता है. और इस तरह से उनको जितना हो सके केयर किया जाता है और उनको क्योर होने के बाद दूसरे वार्ड में शिफ्ट करते हैं. यदि पेशेंट के शरीर में किसी तरह का फ्रैक्चर है या फिर ट्यूमर है जिसे बाहर निकालना बहुत आवश्यक है, तो ऐसे में ओटी डिपार्टमेंट में उन्हें ले जाया जाता है, मीन्स ऑपरेशन थिएटर. ऑपरेशन थिएटर में कई तरह के ऑपरेशंस किए जाते हैं डॉक्टर्स के द्वारा. यदि किसी पेशेंट की तबीयत जो है ठीक होने लगती है और जो पेशेंट क्योर होने लगते हैं लेकिन उन्हें फिर भी थोड़ी देखभाल की आवश्यक होती है, तो ऐसे में उन पेशेंट्स को जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है, जिसे कि सामान्य विभाग कहते हैं. जिन पेशेंट को जनरल वार्ड में रहने में असुविधा महसूस होती है, जो कि कंफर्टेबल नहीं होते जनरल वार्ड में रहने पे, तो ऐसे पेशेंट मैनेजमेंट से बोल के अपने आप को स्पेशल वार्ड में शिफ्ट करा सकते हैं. उनको विशेष विभाग कहा जाता है. हमारा जो नेक्स्ट विभाग है उसे कहते हैं पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, जिसे कि जाँच विभाग कहते हैं. पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में पेशेंट्स का जो सारा जो टेस्ट है, जो डॉक्टर्स के द्वारा लिखा जाता है, उनको किया जाता है, जिसमें कि ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, स्टूल टेस्ट, बायोप्सी टेस्ट, ऐसे बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं जिनसे कि रोगों का पता चल सके. जिस विभाग में नवजात शिशुओं की देखभाल की जाती है, उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, डॉक्टर्स 24 घंटे निगरानी रखते हैं, ऐसे विभाग को कहते हैं एनआईसीयू, जहाँ पे छोटे छोटे शिशुओं का जो है उपचार किया जाता है. इसका फुल फॉर्म है न्यू नेटल इंटेंस केयर यूनिट, और जिसे हिंदी में नवजात गहन चिकित्सा विभाग कहते हैं. जहाँ से पेशेंट्स को दवाइयाँ सप्लाई की जाती है, उस विभाग को कहते हैं फार्मेसी. जांच की वह पद्धति जिसमें इमेजिंग टेक्निक के द्वारा हमारे आंतरिक अंगों को देखा जाए. हमारे आंतरिक अंग, हमारे जो ऑर्गन्स है, बॉडी ऑर्गन्स है, जैसे कि हार्ट, लीवर, किडनी, ब्लैडर, इन सभी अंगों को देखा जाए इमेजिंग टेक्निक के द्वारा. उस डिपार्टमेंट को कहते हैं रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, जिसे हिंदी में विकिरण विभाग कहते हैं. रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में एक्सरे, ईसीजी, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई स्कैन और सीटी स्कैन किया जाता है. जिन पेशेंट्स का शरीर झुलस जाता है और या फिर किसी कारणवश वो जल जाते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को जनरल पेशेंट्स के साथ नहीं रखा जाता. उनके लिए एक अलग यूनिट होता है जिसे बर्न यूनिट कहते हैं.
उन पेशेंट्स को वहाँ पे ट्रीटमेंट दिया जाता है और वहाँ पे उनकी अच्छे से देखभाल की जाती है। मूत्र रोग से संबंधित और किडनी ब्लैडर से रिलेटेड जो कि बीमारियां होती हैं पेशेंट्स को, ऐसे में उन पेशेंट्स को जो है यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में रखा जाता है, जहाँ पे डॉक्टर्स की टीम जो है ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट करती है। विशेषज्ञों की ऐसी टीम जो कि एयर, नोज और थ्रोट का उपचार करते हैं, उसे ईएनटी स्पेशलिस्ट कहते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट विभाग है उसे कहते हैं ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट, जिसे हिंदी में अबुर्द विज्ञान कहते हैं। कैंसर और ट्यूमर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है, हेल्थ इश्यूज होती है, उनको डॉक्टर्स जो है ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में डील करते हैं। इस विभाग में स्त्री रोग से संबंधित रोगों का उपचार किया जाए, उनका मूल्यांकन किया जाए, उस विभाग को कहते हैं गायनेकोलॉजिस्ट विभाग, जिसे कि हिंदी में प्रसूति विभाग भी कहते हैं। यहाँ पर मशीन के प्रयोग से रक्त को फिल्टर किया जाता है और उनको प्योर किया जाता है, उस विभाग को कहते हैं डायलिसिस डिपार्टमेंट, जहाँ पर किडनी रोग से ग्रसित व्यक्ति को जो है भर्ती कराया जाता है और जिसे हिंदी में कहते हैं अपोहन विभाग। अब हमारा आखिरी डिपार्टमेंट है फाइनेंस डिपार्टमेंट। फाइनेंस डिपार्टमेंट में पेशेंट्स के जितने बिल होते हैं, उन पे जितने खर्च हुए हैं हॉस्पिटल्स की तरफ से और डॉक्टर की जितनी फ़ी है, उनको डील किया जाता है। ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसी जो स्थिति कभी किसी को ना आए कि हॉस्पिटल का चक्कर काटना पड़े किसी को।